ये क्या है? अद्विक ने तुम पर कोई जादू किया, शायद कोई वशीकरण। ऐसा थोड़ी हो सकता है। द्रव्या जी का कोई जादू किया होता तो मेरे गले में, शरीर में कुछ होता, कोई माला होती या कुछ और होता। सही कहा तुमने, तुम भी जानती हो जादू का मतलब। इसीलिए इस बार अद्विक ने एक कदम आगे की सोची। उसने बाहर से कुछ नहीं किया, मतलब तुम्हारे अंदर जादू किया है। शायद तुम्हें कुछ खिला पिला दिया है, जिसका असर अंदर और बाहर दोनों दिख रहा है। आपने मुझ पर ये कैसा जादू किया हुआ है? मैं आपसे दूर जाना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मैं आपके करीब आ जाती हूँ। क्यों करती हूँ मैं आपसे इतना प्यार कि आप मेरी बलि देने के लिए शस्त्र तैयार कर रहे हैं? काम गौरवी, उस कंकाली को तो मैंने जादुई चक्र में बंद करके रखा था। वो वहां से बाहर कैसे निकली? किसने निकाला उसे? उसे कौन निकालेगा गुरुदेव? खुद ही निकल गई होगी। उसने राशि को कंकाली बनाया और आज परिवार के सामने जो नाटक खेलना था वो खेल लिया। पर अगर ये सब करके उसे ये गलतफहमी हो रही है कि वो मुझे रोक लेगी, तो वो मूर्ख है। मेरे आगे ना उसका बल चलेगा और ना ही छल। लेकिन अद्विक, ध्यान रखना, बलि होने तक कामाक्षी तुम्हारे वश में ही रहनी चाहिए। दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर कामाक्षी की बलि आज चढ़नी ही होगी। और अद्विक, तुम्हें कामाक्षी के मुंह से बुलवाना ही होगा कि वो इस बलि के लिए तैयार है। अब फिक्र मत कीजिए गुरुदेव, उस जादुई फूल का असर अभी भी बरकरार है। वो वही करेगी जो मैं कहूंगा। ऐसा नहीं हो सकता अद्विक जी, ऐसा नहीं कर सकते। आप झूठ बोल रही हैं ना? मैं नहीं मानती। नहीं कामाक्षी, काश कि मैं झूठ बोलती। कामाक्षी, मैं ये साबित कर दूंगी तो मुझे एक मौका दो। अगर मुझ पे विश्वास हो तो। मुझ पर विश्वास है तुम्हें? कर सकती हो। लो, इसे पी लो। ये मंत्रित वशीकरण काटक औषधि। इसे पीते ही तुम किसी भी तरह के जादू से मुक्त हो जाओगे। आप झूठी साबित होंगी द्रव्या जी।
कामाक्षी, उठो। तुम ठीक हो ना? अब तुम अद्विक के वशीकरण से बाहर हो, उस जादू से मुक्त हो चुकी हो। अद्विक जी ने कितना बड़ा खेल खेला मेरे साथ। पहले मंगलसूत्र में फूल डालकर जादू किए, फिर जब वो जादू टूटा तो मुझ पर जादू कर दिया। उन्होंने मुझे एक बार नहीं, बार बार धोखा दिया। जिस दिल में अद्विक जी के लिए रत्ती भर भी प्यार नहीं बचा था, उन्होंने जबरदस्ती इतना प्यार भर दिया कि उस प्यार के लिए मैं अपनी बलि देने के लिए भी तैयार हो गई। नहीं कामाक्षी, ये सब अद्विक उस रुद्रनाथ के कहने पर कर रहा है। अब नहीं कर पाएगा। अब मैं कोई बलि नहीं दूंगी। मेरा बस एक ही मकसद है, उन अघोरियों से अपने परिवार को बचाना। उनको बचाने के लिए मैं लड़ूंगी, जी जान लगा दूंगी, लेकिन अपने परिवार पर एक खरोच तक नहीं आने दूंगी। ये मेरा वादा है। आंटी, मैं राशि से मिलने आया हूँ। हाँ आओ ना बेटा। जी। यहाँ बैठो। जी। मैं राशि के लिए खाना लेकर आती। अच्छा। राशि, कौरवी तुमसे मिलना चाहती है। कौरवी, मैं आज बहुत खुश हूँ। हमारा प्लान सफल हुआ। कामाक्षी को तो यही लग रहा है कि ये सब चोटें मुझे अघोरियों की वजह से लगी हैं। हमारा पहला कदम कामयाब हो गया है, पर अब वक्त आ गया है दूसरा कदम उठाने का। करना क्या है? फिलहाल के तुम्हें इतना करना है कि कामाक्षी को हमारी मदद करने के लिए मनाना है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा विश्वास तुम ही पे करती है। तुम चिंता मत करो, कामाक्षी खुद चलकर तुम्हारे पास आएगी। यही तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद चलकर मेरे पास आए। और एक बार कामाक्षी हमारी साइड हो गई तो इन अघोरियों को हराना और भी आसान हो जाएगा। कामाक्षी आ रही है। राशि, कामाक्षी, कैसी तबीयत है? दर्द थोड़ा कम हुआ? थोड़ा सा है। तुम कैसी हो? मैं तुम्हारा पैर बैठ जाओ। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बैठो ना। राशि, मैं ठीक हूँ। तुम नीचे क्यों बैठी हो? ऊपर आराम से बैठो। तुम्हारी नहीं, तबीयत ठीक मैं है? ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। राशि, आई एम वेरी सॉरी। मेरी वजह से तुम्हें ये तकलीफ झेलनी पड़ रही। नहीं कामाक्षी, ये तुम्हारी वजह से नहीं है। क्यों ना? अघोरियों की वजह से। कामाक्षी, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। वो हमारे परिवार को चोट पहुंचाना चाहते हैं। तुमने देखा ना आरा के साथ क्या हुआ था? तो सोच के ही रोंगटे खड़े हो जाते। कामाक्षी, वो लोग चुप नहीं बैठने वाले। वो लोग हमारे परिवार को दुख देना चाहते हैं और ऐसा ही करेंगे। राशि, मैं जानती हूँ, लेकिन कोई है जो हमारी मदद कर सकता है। कौन?
ये लोग अघोरियों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। हाँ कामाक्षी, हमारा लक्ष्य एक ही है, उन अघोरियों का अंत। हमें साथ मिलकर लड़ना चाहिए और एक ही बार में उन अघोरियों की कहानी खत्म कर देनी चाहिए। सच सच बताओ, तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता कि वो सब के सब अघोरी हैं? और तुम शादी के दिन मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे, मेरी मदद क्यों करोगे? बहुत लंबी कहानी है कामाक्षी, सही वक्त आने पे तुम्हें सब पता चल जाएगा। अभी के लिए तुम बस इतना समझ लो कि अघोरियों से हमारी बिरादरी की बहुत पुरानी दुश्मनी है और उन्होंने हमारे परिवार को भी चोट पहुंचाई है, बहुत गहरी चोट। खैर, मुझे तो बहुत पहले से पता है कि अद्विक और रुद्रनाथ तुम्हारी बलि के लिए तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। कामाक्षी, कौरवी ने मुझे बता दिया है कि वो सब अघोरी तुम्हारी बलि देना चाहते हैं। वो सब के सब बहुत बलवान हैं और तुम एक साधारण सी लड़की, तुम अपने आप को तो बचा नहीं सकती, मुझे कैसे बचाओगी? तुम चिंता मत करो कामाक्षी, हमारे भी लोग हैं जो उन अघोरियों से भी ज्यादा शक्तिशाली है। तुम बस यूं समझ लो कि मैं इस घर में तुम्हारी मदद करने आई हूँ, तुम्हारे परिवार को बचाने आई हूँ। तुम यही चाहती हो ना कामाक्षी, तो बस मैं यही करूंगी। तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन मेरे परिवार पर एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। वो सब के सब बहुत ताकतवर हैं, वो बहुत खतरनाक है, तुम नहीं समझ रही हो। और खतरा अभी तक टला नहीं है, मेरे परिवार वालों के सर के ऊपर मौत मंडरा रही है। खतरा टल जाएगा कामाक्षी, अगर तुम अपनी बलि देने से इनकार कर दो। पर तुम जैसे ही ऐसा करोगे तो अघोरी कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे वो तुम्हें मना ही लेंगे बलि देने के लिए। फिर ना तुम अपने आप को बचा पाओगी और ना अपने परिवार को। पर कामाक्षी, अगर तुम चाहो तो इन अघोरियों से तुम्हारे परिवार को मैं बचा सकती हूँ। कामाक्षी, क्या सोच रही हो? एक कौरवी है, वो तुम्हें भी इस बलि से बचा सकती है। वो अघोरन और वो कंकाली दोनों मिलकर कामाक्षी को भड़काएंगे। वो दोनों चाहेंगे कि कामाक्षी बलि देने से इनकार कर दे। बलि का समय नजदीक है और मैं ये नहीं चाहता कि बलि में कोई भी बाधा आए। तो अस्मी जी गुरुजी। और इंद्र, तुम दोनों जाओ और उस कंकाली और अघोरन पर नजर रखो। ठीक है। और हाँ, उस शनाया पर भी नजर रखना। ठीक है, चल। तो ठीक है, चलो। मैं भी चलती हूँ साथ। नहीं राशि, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम यहाँ कामाक्षी, लेकिन सुनो मेरी बात, तुम अपना ख्याल रखो और पूरे परिवार का भी। तुम भी अपना ध्यान रखना। चलो। नहीं कामाक्षी, यहाँ से जाएंगे तो कोई भी देख सकता है हमें। हमें खिड़की से चलना चाहिए। चलो। और अद्विक, तुम जब तक कामाक्षी के साथ हो, कामाक्षी को कुछ नहीं होगा, कोई भी उसे भड़का नहीं सकेगा। तो मैं ये चाहता हूं कि जब तक बलि ना हो जाए तब तक तुम हर पल कामाक्षी के साथ रहोगे। तुम जाओ, मैं बलि की तैयारी शुरू करता हूं। कामाक्षी कहाँ गई? ये कौरवी कामाक्षी को लेकर कहां जा रही है?
कामाक्षी! चलो अंदर। ये कैसी जगह है? कहाँ लेकर आई हो मुझे? और तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि तुम हो कौन? मैं कंकालियों की दुनिया की मुखिया हूँ। कंकाली। हमारी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है कामाक्षी। तुम कंकाली हो? और तुम, जब मैंने तुम्हें पिछली बार देखा था मुझे पता था कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया। कंकाली हो? हाँ, हम कंकाली हैं। अघोरियों के कट्टर दुश्मन। ये अघोरी शमशान से अपनी शक्तियां बटोरते हैं और हम शमशान पे राज करते हैं कामाक्षी। तुम मुझसे क्या चाहती हो? ये अघोरी तुम्हारी बलि देके इस दुनिया पे राज करने के सपने देख रहे हैं कामाक्षी, और मैं इनका ये सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगी। वो जितना बेचैन होंगे मुझे उतना ही सुकून मिलेगा। और अभी तुम यहाँ हो ना, तुम्हें ढूंढने के लिए वो बेचैन जरूर हो रहे होंगे। कामाक्षी! मैं जानता हूं तुम यहीं कहीं हो। मैं महसूस कर सकता हूं तुम्हें। पर कोई इशारा तो दो। कहां चली गई? कौरवी, तुम धोखे से मुझे यहाँ ले तो आई हो, लेकिन रोक नहीं पाओगी। कहाँ जाओगे तुम? उन अघोरियों के पास? उन अघोरियों के पास जाओगी तो वो तुम्हें मार देंगे कामाक्षी। तुम्हारी बलि चढ़ा देंगे, और तुम्हारी बलि मैं हरगिज़ नहीं चढ़ने दूंगी। ये मेरा वादा है तुमसे। एक कंकालन का वादा है कामाक्षी। तुम भी तो यही चाहती हो ना, तुम्हारी बलि ना हो? यही मौका है कामाक्षी, हमारे साथ हाथ मिला लो। मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती हूँ। जिनको धोखा देने की आदत होती है ना, उनके वादे भी खोखले होते हैं। और तुम्हारे वादे के पीछे भी कोई ना कोई मकसद जरूर होगा। बताओ, क्या चाहती हो? कुछ ना कुछ तो चाहती हो तुम। तो बड़ी समझदार निकली। मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी समझदार होगी कामाक्षी। चलो फिर ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो अब साफ साफ बात करते हैं। तुम्हें हमारी दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए आना होगा कामाक्षी। तुम्हें कंकाली बनना होगा। हाँ, अगर वो अघोरी तुम तक पहुंच भी जाए ना, तो तुम उनके बलि के लायक ही ना रहो। हमारे साथ आ जाओ कामाक्षी, कंकाली बन जाओ। अगर तुम एक बार कंकाली बन गई तो फिर कोई तुम्हारा इस्तेमाल नहीं कर पाएगा कामाक्षी। तुम हमारी तरह शक्तिशाली बन जाओगी। तुम उन अघोरियों से जीत पाओगी कामाक्षी। तुम अपना बदला ले पाओगी। तुम उन अघोरियों से लड़ पाओगी। शमशान पे राज करोगी कामाक्षी।
अब मैं तुम्हें कंकाली बनाऊंगी। हमारी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है कामाक्षी। तुम मुझे कंकाली कभी नहीं बना पाओगी। छोड़ो मुझे। हमारी दुनिया में तुम्हारा भी स्वागत है। पिछली बार तू और वो द्रव्या मेरे पिता को इसलिए मार पाए थे क्योंकि वो शमशान में नहीं थे, पर आज शमशान भी है और मैं भी हूँ। आज तो तेरी जितनी शक्तियाँ हैं, तेरी जितनी सिद्धियाँ हैं, सब लगा ले उद्वेक। आज तेरी सिद्धियाँ, तेरा अघोरपन, तुझे कुछ नहीं बचा पाएगा मुझसे। वाह कौरवी, एक तीर से दो शिकार। कामाक्षी को कंकाली में बदलकर इन नाघोरी का शक्तिशाली होने का सपना तोड़ दिया तुमने, और इस अद्विक को मारकर तुम्हारा आधा बदला भी पूरा हो जाएगा। कमाल कर दिया तुमने। तुमने अभी कमाल देखा कहाँ है? कमाल तो अब शुरू होगा। जब तक इस पानी की बूंद में कैद है, इसकी शक्तियां काम नहीं कर सकती। मैं इसे अभी मारना होगा, इसलिए मुझे कुछ सिद्धियां करनी होगी। बस किसी भी तरह बलि का ये पहर बीत जाए और कामाक्षी की बलि ना हो पाए। खुरमा, आप ज्यादा परेशान मत होइए, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे, पर कामाक्षी की बलि नहीं चढ़ने देंगे। कैसे ढूंढ लेंगे शनाया? सुबह से ना तो घर में अद्विक का पता है, ना ही कामाक्षी का। मैंने अपनी शक्तियों से बहुत प्रयास किया कि मैं पता लगा लूं, लेकिन उस रुद्रनाथ ने मेरी शक्तियों को बांध रखा है। किसी का कुछ पता नहीं चला कहाँ गए। गुरुमा, मैं ढूंढने जाऊं कामाक्षी को? नहीं नहीं शनाया, बाहर उस रश्मि और इंद्र ने हम पे कड़ी नजर रखी हुई, जरा सा कुछ किया ना तो जाकर रुद्रनाथ को बता देंगे। गुरुमा, आप तो उनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं, फिर भी आप उनसे इतना क्यों डर रही हैं? अगर आप चाहे ना तो इंद्र और रश्मि को एक पल में खत्म कर सकती। नहीं कर सकती शनाया, नहीं कर सकती, क्योंकि रुद्रनाथ ने उन्हें रक्षा कवच दे रखा है। मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे कैसे भी करके छिपते छिपाते अद्विक और कामाक्षी का पता लगाना होगा, ताकि अद्विक कामाक्षी को बलि के लिए ना ले जा सके। पर कैसे करूं समझ में नहीं आ रहा। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? शनाया, बाहर जाकर देखो,
बाहर जाकर देखो लोग कहाँ हैं। जी। भोलेनाथ, बड़ा शौक है ना तुम्हें कंकाली बनने का? क्यों आई इसके साथ? कंकाली बनकर कम से कम आपसे लड़ तो सकती हूँ। तुम क्या कहती हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तुम्हें खुद समझ में आता है? कंकाली बन जाओगी तो तुम्हारे अंदर का इंसान मर जाएगा। क्या फर्क पड़ता है? आप मुझे मारे तो सही, ये कंकाली मेरे अंदर के इंसान को मार दे तो गलत। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे उस जादुई फूल का असर कामाक्षी पे से खत्म हो गया? मैं इधर इसके हाथों मरूं या उधर आपके हाथों, मारना तो आप दोनों ही चाहते ना मुझे। पर मेरी चाहत में तुम्हारी चाहत मिली हुई थी ना। तुम अपनी मर्जी से बलि दे रही थी। तुमने कितनी बार कहा मुझसे? मैं अपनी बलि नहीं देने वाली थी। आपने जबरदस्ती की। हाथ दीजिए। मैं सब जानती हूँ। ये कंकाली तो पराई है, इसके धोखे का क्या? भले ही नफरत की डोर से, लेकिन हमारा रिश्ता तो जुड़ा हुआ था। हमारा रिश्ता तो है ना। मेरे पति हैं ना आप। मेरे पति, एक से धगोरी और इतना बड़ा छल। अद्विक जी, आप अच्छी तरह से जानते थे मैं अपनी मर्जी से बलि नहीं देने वाली हूं। तो आपने क्या किया? उस जादुई फूल से मुझे अपने वश में करना चाहा। कैसे कर सकते हैं आप ऐसा? ये वशीकरण, एक काम करते हैं, आज तुम दोनों के टंटा यही खत्म करते हैं, क्योंकि आज तुम दोनों की प्रेम कहानी इसी शमशान में दफन हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, प्रेम कहानी नहीं, बलि कहानी है ना कामाक्षी? हमारी कहानी इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकती। ये इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी, और तुम्हारे हाथों तो कभी नहीं। अच्छा ठीक है, देखते हैं। ये गुरुजी भी ना, हम अघोरी को कैसा काम दे दिया। इस गुरु खंडालनी के ऊपर नजर रखना, उससे तो अच्छा होता कि उसे बंदी बना लेते। कम से कम हम गुरुजी के पास रहकर उनकी मदद तो कर सकते थे। नहीं इंद्र, गुरुजी ने कहा था कि हम दोनों को इन दोनों पे नजर रखना है। कुछ सोचा को तभी तो कहा होगा ना। और वैसे भी
ये दोनों हम दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि हमारे पास ये सुरक्षा कवच है। वो तो है। लेकिन असमा एक बात पूछूं? क्या? ये आज तुम इतनी खुश कैसे लग रही हो? मतलब तुम्हारे चेहरे पे जो चमक है, मेरी आंखें। इंदु जी पता है, आज मेरा बचपन का सपना पूरा होने वाला है। कामाक्षी की बलि के बाद गुरुजी को उनकी मुंह मांगी मुराद मिल जाएगी और मुझे मेरा अद्विक। लेकिन अस्मी, क्या तुम्हें सही में लगता है कि अद्विक कामाक्षी की बलि देगा? जरूर देगा। उसे कामाक्षी की बलि देनी ही पड़ेगी क्योंकि कामाक्षी इंद्र, मैंने अद्विक और कामाक्षी को बहुत देर से आसपास कहीं पे भी नहीं देखा है। तुझे पता है वो कहाँ पे है? होंगे इधर उधर कहीं। चल उठ, चल उसे ढूंढते हैं। अरे नहीं, अरे क्या जरूरत है? जरूरत है, चल। अरे वो चली जाएगी। वो ज्यादा मायने नहीं रखते हमें, चल। अच्छा ठीक है, तू इधर जा, मैं उधर जाता हूँ। ठीक है। वो दोनों घर पे कहीं पे भी नहीं है। मैंने भी देखा, कहीं दिखे नहीं वो लोग। दोनों कहाँ जा सकते हैं? अद्विक जी को बचा लीजिए, मेरी मदद कीजिए। हे भोलेनाथ, अद्विक जी को बचा लीजिए, मेरी मदद कीजिए। कामाक्षी, जब अद्विक जैसा सिद्ध अघोरी मेरे जादू को नहीं तोड़ सकता तो तुम तो भूल ही जाओ। यहाँ कंकालियों की शमशान में अघोरियों की शक्ति काम नहीं करती और कामाक्षी की शक्ति काम कर रही है। इसका मतलब इसके पास अघोरियों से भी ज्यादा शक्ति है। अद्विक जी, आप ठीक तो हैं? ये तुम क्या कर रही हो कामाक्षी? अद्विक को बचा रही हो। वो जो तुम्हें मारना चाहता है, तुम्हारी बलि देना चाहता है। ये क्या पागलपन है कामाक्षी? पागलपन नहीं, शादी का बंधन है। ये हम पति पत्नी के बीच का मामला है। तुम दूर रहो। मैं तुम्हें इनके पास भी आने नहीं दूंगी।
जान से मारना तो दूर की बात है। तो फिर ठीक है, अद्विक के साथ साथ तुम भी यही मरो। पकड़ ले दोनों पति पत्नी को, यहीं पे मार डालो। शिवा शिवा यहां इन कंकालियों की शमशान से आज तक कोई जिंदा बच के नहीं गया, पर आज हम जाएंगे। तुमने अपनी शक्तियों से बचाया मुझे, अब हम दोनों की शक्तियों ने मिलकर इन सबको अभी के लिए रोक दिया, पर ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे। हमें जल्दी जाना चाहिए। आज महाबली की वो रात आई है जिसका मुझे बरसों से इंतजार था। बलि की सारी तैयारियां शुरू करो, कोई भूल कोई चूक ना रह जाए। अद्विक जैसे ही कामाक्षी को यहाँ लेकर आएगा, बलि के विधि विधान शुरू कर देंगे। आज कामाक्षी की बलि होगी और वो बलि मुझे अजर अमर कर देगी। शिव 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 शिव, जय महाकाल। ये हम पति पत्नी के बीच का मामला है, मैं तुम्हें इनके पास भी आने नहीं दूंगी। इसने अपनी जान पर खेल के मेरी जान बचाई, पर मैं इसी की जान लेने की सोच रहा हूं। मैं और भाग नहीं सकती, बस जल्दी आओ कामाक्षी, जल्दी। हम रुक नहीं सकते। विश्वास, मैं और नहीं भाग सकती। कामाक्षी जल्दी चलो, वो लोग आते होंगे। यहाँ पे रुकना मौत को न्योता देने के बराबर है। मैं नहीं चल सकती अद्विक जी। पानी पानी पानी। कामाक्षी, कामाक्षी, कामाक्षी मेरे शमशान में आके मेरे साथ कैसे लड़ सकती है? एक मामूली सी लड़की मेरे शक्तियों के आगे कैसे टिक सकती है? जिस शमशान में बड़े बड़े अघोरी ढेर हो जाते हैं, हाँ वो मामूली लड़की मुझे चकमा देके कैसे भाग सकती है? जाओ और जाके कामाक्षी को ढूंढो, जहां मिले अद्विक और कामाक्षी को वहीं मार डालो। जाओ।
एक दूसरे के बिना होते हैं तो अधूरे होते हैं, जब एक दूसरे के साथ होते हैं तो सब ठीक हो जाता है, शक्तियां बढ़ जाती हैं, हम सब कर सकते हैं। क्या इसीलिए भगवान ने हमें मिलाया कि हम एक दूसरे के बिना अधूरे और एक दूसरे के साथ पूरे? क्यों मिलवाया भगवान ने मुझे इससे? कामाक्षी, अपनी भावनाओं को अपने वश में रखो। जब इन्हें तेरे जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो फिर तुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? क्यों बचाया तुमने इन्हें?